नमस्कार, मैं हूं आयुष कुमार और आप देख रहे हैं न्यूज 11। भारत विधानसभा चुनाव को लेकर एनडीए में सीट बंटवारे का ऐलान हो गया है। बीजेपी 68, आजसू 10, जेडीयू 2 और एलजेपी रामविलास 1 सीट पर चुनाव लड़ेगी। वहीं 1-2 दिनों के भीतर बीजेपी उम्मीदवारों की लिस्ट भी जारी करेगी। देखिए रिपोर्ट। एनडीए में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला फाइनल। बीजेपी 68, आजसू 10, जेडीयू 2, एलजेपी रामविलास 1 सीट पर लड़ेगी चुनाव। एनडीए में सीट शेयरिंग के फॉर्मूले का ऐलान हो गया है। न्यूज 11 भारत की खबर पर फिर मुहर लगी है। बीजेपी 68 सीट पर चुनाव लड़ेगी, वहीं 10 सीटों पर आजसू, 2 पर जेडीयू और 1 सीट पर एलजेपी रामविलास चुनाव लड़ेगी। आजसू की सीटें सिल्ली, गोमिया, डुमरी, ईचागढ़, पाकुड़, मांडू, मनोहरपुर, लोहरदगा, जुगसलाई और रामगढ़। आजसू को अभी तक जो हमारा डिस्कशन हुआ, ये 10 सीट में आजसू लड़ने जा रहा है, जिसका नाम मैं आपको बोलना चाहूंगा। एक पहला सीट होगा सिल्ली, जहां से आजसू लड़ेगा। रामगढ़ आजसू लड़ेगा। गोमिया आजसू लड़ेगा। ईसागढ़ आजसू लड़ेगा। मांडू आजसू लड़ेगा। जुगसलाई आजसू लड़ेगा। डुमरी आजसू लड़ेगा। पाकुड़ आजसू लड़ेगा। लोहरदगा आजसू लड़ेगा। मनोहरपुर आजसू लड़ेगा। जेडीयू की सीट जमशेदपुर पश्चिमी और तमाड़ से लड़ेगी चुनाव। एलजेपी रामविलास की सीट चतरा से लड़ेगी चुनाव। जमशेदपुर वेस्ट और तमाड़ जनता दल यू लड़ेगा। ये 2 सीट जनता दल यू लड़ेगा और हम निश्चित है कि जनता दल यू ही अपना पार्टी का नाम घोषित करेगा। लोक जनशक्ति पार्टी 1 सीट में चुनाव लड़ेगा, वो होगा 17 से लोक जनशक्ति पार्टी चुनाव लड़ेगा। रांची के बीजेपी ऑफिस में सीट बंटवारे का ऐलान किया गया। इस मौके पर बीजेपी और आजसू के नेता मौजूद रहे। इस दौरान दोनों दलों ने एकजुटता दिखाई। भारतीय जनता पार्टी, आजसू, जनता दल यू और एलजेपी झारखंड में मिलकर चुनाव लड़ेंगे। मिलकर हमारा अभियान भी चलेगा। हमें रोटी को भी बचानी है, माटी को भी बचानी है और बेटी को भी बचानी है। और झारखंड में जिस प्रकार से जो डेमोग्राफी जो बदली है, उसको भी ठीक करना है। तो इसलिए हमने कहा कि इन सारे जो मुद्दों को लेकर के हम जनता के बीच जाएंगे, सम्मिलित रूप से जाएंगे। हम संयुक्त रूप से चुनाव में जाएंगे, एक दूसरे का सम्मान करते हुए हम जाएंगे और सबसे बड़ा सम्मान यहाँ की जनता का हमारा रहेगा। चाहे कोई भी विषय हो, रीजनल सब्जेक्ट हो, नेशनल सब्जेक्ट हो, दोनों हम साथ में लेके चलेंगे। मैं रीजनल दल के नाते कई रीजनल सब्जेक्ट हमारे साथ हैं। मैं झारखंड आंदोलन से लेकर यहाँ तक राज्य के गठन होने और उसके मूल्यों का सुरक्षा, ये हमारी प्राथमिकता है। राज्य की तरक्की के पैमाने पर राज्य को खड़ा करना, ये हमारी प्राथमिकता है और हम लोग मिलकर इसको करेंगे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद और उनके नेतृत्व पर हम आगे बढ़ेंगे, यही हमारा संकल्प है। हालांकि बीजेपी के चुनाव सह प्रभारी हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा है कि सत्ताधारी दलों की घोषणा के बाद नॉमिनेशन के आखिरी दिन तक भी 1-2 सीट इधर उधर हो सकता है। जनता दल यू 2, लोक जनशक्ति पार्टी 1, आजसू 10 और बाकी सीट ऐसा नहीं है कि बीजेपी ही लड़ेगा। कहीं कुछ सरसा में 1-2 इधर उधर हो सकता है, पर मूलतः यही पिक्चर है। एनडीए में सीट शेयरिंग पर कांग्रेस ने तंज कसा है। जिस तरह के हालात बने हुए हैं भारतीय जनता पार्टी के, उसमें लाजमी है सीट दे देना। बेहतर किया उन लोगों ने कि सीट अगर नहीं देते तो सारा सीट एक साथ हारने से अच्छा है कुछ उनके जिम्मे भी कर दिया। और जिस तरह से उम्मीदवार अभी तक वो खोज रहे हैं, उस लिहाज से तो और भी कई गठबंधन के उनके साथी हैं जिनको शायद अभी नहीं मिला होगा। दूसरे प्रदेशों के जो की पार्टियां हैं, उनको बुला के देना चाहिए, तभी जाकर के उनको एक उम्मीद होगी कि हम कुछ कर पाएंगे।
एनडीए में सीट बंटवारे के ऐलान के बाद अब प्रत्याशी के नामों की घोषणा की बारी है। हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा है कि महाराष्ट्र के साथ झारखंड के उम्मीदवारों के नाम की भी घोषणा की जाएगी। बीजेपी की पहली लिस्ट शनिवार या फिर रविवार को जारी होगी। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से रुचि और विपिन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। ये तो रहे एनडीए के बाद, अब चलिए कांग्रेस के बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। कांग्रेस प्रदेश चुनाव समिति की बैठक समाप्त हो गई है। प्रदेश चुनाव समिति ने केंद्रीय नेतृत्व को उम्मीदवार चयन के लिए अधिकृत किया है। बैठक में सभी 81 सीटों पर चुनाव समिति के सदस्यों से नाम लिया गया है। बैठक के बाद प्रदेश कांग्रेस प्रभारी गुलाम अहमद मीर ने कहा, उम्मीदवार चयन की पहली प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। सभी सीटों पर नाम लेकर केंद्रीय नेतृत्व को आज अधिकृत कर दिया गया है। कुछ सीटों पर एक नाम आए तो कुछ पर कई नाम। कल रात मुख्यमंत्री के साथ हुई बैठक पर कांग्रेस प्रभारी ने कहा कि करीब 4 से 5 बार सीट को लेकर हमारी बातचीत हो चुकी है। आज आरजेडी के नेताओं के साथ भी बात हुई। इस बार इंडिया गठबंधन के तहत चुनाव लड़ने जा रहे हैं। इसमें नए पार्टनर भी हैं, उनसे भी अभी बात होगी। पीएसी की बैठक में हमारे 81 विधानसभा पर चर्चा हुई और बहुत ही मतलब अच्छे माहौल में सारी बातें आई हैं और अब इसको हम लोग स्क्रीनिंग कमेटी को देंगे। स्क्रीनिंग कमेटी सेंट्रल इलेक्शन कमेटी को सौंपेगी ना। वो उस पर अभी कोई ये डायरेक्शन नहीं था कि 3 नाम दीजिए 2 नाम। सभी माननीय सदस्य जो है वो अपनी ओर से नाम दे दिए। आज हमारे दूसरे जो सहयोगी उनसे भी बात होगी और हो सकता है आज लेट नाइट हम अपना स्टेट की तरफ से जो प्रक्रिया वो होगी। वो प्रक्रिया स्मूथली चल रही है, डिस्कशन चल रहा है और कोई ऐसा बीच में अनटूवर्ड नहीं आया, क्योंकि हमने सेंट्रल फोकस रखा मेरिट ऑफ द सीट। उसमें हमने ईगो नहीं रखा आप और हम। मेरिट कुछ इनपुट उनके उधर से, कुछ इनपुट हमारी तरफ से, उसको लेकर नहीं। वो तो हर कोई हो, सिटिंग हो या गेटिंग हो या इनकमिंग हो या आउटगोइंग हो, अल्टीमेटली उसका फाइनल एनालिसिस करने का अथॉरिटी सिर्फ सीईसी को है। तो क्योंकि मल्टीपल तरीके से इसी को देखा जा रहा है और जबरदस्त हमारा टारगेट और कोशिश भी है कि हम कैसे अच्छे उम्मीदवार देकर ज्यादा से ज्यादा सीटें लोगों से हासिल करें। जहां एक तरफ विधानसभा चुनाव को लेकर तमाम राजनीतिक दल तैयारियों में जुटे हुए हैं, एनडीए में तो अब सीट शेयरिंग का खाका भी तैयार हो गया है। दूसरी तरफ अगर इंडी ब्लॉक की बात कर ले, बैठकों का दौर जारी है, लेकिन अब दल बदल का दौर भी शुरू हो गया है। झारखंड मुक्ति मोर्चा में केदार हाजरा शामिल हो गए हैं। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर 3 बार चुनाव जीत चुके हैं। जमुआ से चुनाव जीत चुके हैं केदार हाजरा। और आपको बता दें कि आजसू पार्टी से उमाकांत रजक अब निकलकर झारखंड मुक्ति मोर्चा में शामिल हो गए हैं। सीएम आवास में जेएमएम के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन और विधायक कल्पना सोरेन ने पार्टी में शामिल कराया है। सैकड़ों समर्थकों ने भी जेएमएम का दामन थाम लिया है। जेएमएम में नए सदस्यों का हेमंत सोरेन ने स्वागत किया है। राजनीतिक परिस्थितियां हैं, उस राजनीतिक परिस्थितियों को देखकर मैं झारखंड मुक्ति मोर्चा का दामन को थामा। ये तो टिकट और कौन चुनाव किस विधानसभा में लड़ेगा, ये तो पार्टी के नेता तय करते हैं। पार्टी के नेता जो हमें जिम्मेवारी देंगे पार्टी में काम करने का, हम करेंगे। 1979 से 80 के दशक से झारखंड आंदोलन में काम किया हूँ। विषम गुरु शिबू सोरेन जी के साथ, विनोद बिहारी महतो जी के साथ, ए.के. राय जी के साथ, और झारखंड आंदोलन को मैंने गति देने में कहीं कोई कमी नहीं की। और आज मैं झारखंड मुक्ति मोर्चा में अगर आया हूँ तो हेमंत सोरेन जी के कंधों को मजबूत करने के लिए आया हूँ। विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मी बढ़ी हुई है। सीट शेयरिंग का खाका जहां एक गठबंधन में अब तय हो गया है, दूसरी गठबंधन अब भी मंथन कर रही है। लेकिन अब कुछ नेता हैं जो इस पार्टी से निकलकर उस पार्टी में शामिल हो रहे हैं। जाहिर तौर पर उनके समर्थक भी सैकड़ों की संख्या में दूसरे पार्टी में जा रहे हैं। अब देखना यह है कि आने वाले वक्त में
ये पार्टी बदलने का सिलसिला और कितना बढ़ता है और कितने नेता एक पार्टी का दामन छोड़ दूसरे पार्टी में शामिल होते हैं, हर पहलू पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारा पैनल जुड़ा हुआ है। सबसे पहले अपने पैनल से आपका परिचय करा दे। भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ रमाकांत महतो जी जुड़े हुए हैं। रमाकांत जी, बहुत स्वागत है न्यूज 11 भारत में। आजसू से हमारे साथ परवाज खान जी जुड़े हुए हैं। परवाज जी, बहुत स्वागत है न्यूज 11 भारत में। और धीरज दुबे जी हमारे साथ झारखंड मुक्ति मोर्चा से जुड़े हुए हैं। धीरज जी, बहुत स्वागत है न्यूज 11 भारत में। सबसे पहले झारखंड मुक्ति मोर्चा का रुख करते हैं। एनडीए में सीट शेयरिंग का खाका तैयार हो गया, आप लोग तंज कस रहे थे, चलिए, लेकिन अभी दूसरी तरफ आपके गठबंधन में यानी इंडिया ब्लॉक में अभी भी बैठकों का दौर जारी है, अभी भी मंथन चल रही है। कहां पेच फंसा हुआ है? देखिए, कहीं पेज फंसा हुआ नहीं है, ये हमारा रणनीति का हिस्सा है। हम चाहते हैं कि एनडीए अपना सीट शेयरिंग का फॉर्मूला क्लियर कर ले, अपने कैंडिडेट भी घोषित कर ले, उसके बाद हम लोग अपने हिसाब से जो है अपना रणनीति के हिसाब से अपना आगे का काम करेंगे। महत्वपूर्ण सीट शेयरिंग नहीं है, महत्वपूर्ण ये है कि जब चुनाव में जाएं तो झारखंड की जनता के अनुरूप जो ये सरकार काम की है, माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने काम किया है, हर तबके को और हर वर्ग के लोगों के लिए सरकार ने योजना चलाई है, उनके बीच हमको किस मजबूती के साथ जाना है, किस सीट पर किस समीकरण के साथ, जातीय समीकरण के साथ जो है सो उतरना है, हर वर्ग को प्रतिनिधित्व मिले, इसका खाका जो है पार्टी तैयार कर रही है। और पूरी तरह से इंटैक्ट है हमारा गठबंधन, और ये अभी से नहीं है, पिछले 5 सालों से लगातार चलते आ रहा है। मिनिमम कॉमन प्रोग्राम के तहत भी पार्टी ने काम किया है। तो आज हमारे तेजस्वी यादव जी आ चुके हैं, कल हमारे राहुल गांधी जी आएंगे, उसके बाद बैठ के इसका खाका तैयार किया जाएगा। बिल्कुल, आप लोग कह रहे हैं कि लगातार बैठकों का दौर जारी है, मंथन भी किया जा रहा है, और जो देरी हो रही है इसे आप राजनीतिक पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी बता रहे हैं। निश्चित तौर पर अलग अलग गठबंधन, अलग अलग राजनीतिक पार्टियों की अलग अलग स्ट्रेटेजी होती है, लेकिन सवाल कई उठ रहे हैं। सवाल ये उठ रहे हैं कि अब जो नए नेता शामिल हो रहे हैं, हालांकि उनमें से कुछ नेताओं का कहना है कि हम घर वापसी कर रहे हैं, लेकिन नए नेताओं को लेकर क्या कार्यकर्ताओं के बीच सवाल उठेंगे, इस पर भी हम बातचीत करेंगे। फिलहाल भारतीय जनता पार्टी का रुख करते हैं। एनडीए का सीट शेयरिंग का खाका तैयार हो गया है। 68 सीट पर आप लोग चुनाव लड़ रहे हैं, 10 सीट आजसू के खाते में गई है, 2 पर जदयू, 1 एलजेपी रामविलास। लेकिन सवाल यह नहीं है, सवाल यह है कि कुछ सीटों को लेकर लगातार बातचीत चल रही थी। कुछ पुराने नेता हैं जो चुनाव लड़ना चाहते हैं, लेकिन अभी उम्मीदवारों की सूची जारी नहीं हुई है, कार्यकर्ताओं की धड़कनें बढ़ी हुई है, सबको इंतजार है, खास करके भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों के ऐलान का। देखिए, भारतीय जनता पार्टी अपने हिसाब से काम करती है। अब तो भारतीय जनता पार्टी नहीं, एनडीए काम करती है, कहूं तो ज्यादा बेहतर होगा। और एनडीए में कोई किचकिच नहीं होती, क्योंकि जो मीडिया जगत में जुड़े हुए राजनीतिक पंडित हैं, उनका काम है कयास लगाना, खबरों को उजागर करना, वो अपना कर्तव्य का निर्वहन करते हैं। अब जो भी कयास लगा ले, और आज तक लगाते आए हैं, भारतीय जनता पार्टी की जो रणनीति होती है, ये एनडीए की जो रणनीति होती है, वो अपने विधान के अनुकूल ही होती है, और विधि सम्मत होती है, और निर्विवाद होती है। और कयास लगाने वाले लगाए हैं जी। और कहे, झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रवक्ता जी ने कहा कि हमारा तो भारतीय जनता पार्टी या एनडीए जो करेगी उसके बाद में रणनीति तय करेंगे। भाई, चुनावी रणभेरी बच चुकी है, उद्घोषणा हो चुकी है, लड़ाई शुरू होने वाली है, तो हम किसी की प्रतीक्षा नहीं करते, हम वार करेंगे, जनता के साथ मिलकर के इस महायुद्ध को जीतने का प्रयास करेंगे, और आगे जनसेवा हम निरंतर करेंगे। यही एनडीए का मकसद और उद्देश्य रहा है। बिल्कुल, आप कह रहे हैं कि एनडीए का मकसद है कि जनसेवा करेंगे। आप सत्ता में काबिज होने के लिए काफी मेहनत भी कर रहे हैं, और सत्ता की कुर्सी पर पिछले बार भी आप लोग शायद पहुंच जाते, लेकिन अलग अलग चुनाव लड़े थे। आजसू पार्टी से हम चर्चा कर लेते हैं इस बारे में। एक महत्वपूर्ण सीट, चलिए, हालांकि आजसू पार्टी के खाते में 10 सीटें गई, एक महत्वपूर्ण सीट जिस पर विवाद छिड़ा हुआ था, ईचागढ़ सीट, अब आजसू के खाते में है। ईचागढ़ को लेकर इतनी, कह सकते हैं, राजनीतिक लड़ाई क्यों चल रही थी, इतनी बातचीत क्यों हो रही थी, प्रभात जी? देखिए, झारखंड में जो ये सरकार आई थी भ्रम फैला के, अराजकता जिस तरह से था, झारखंड की जनता जो एक मन बना ली थी कि सरकार को हम लोग को विदाई करना है। लेकिन भारतीय संविधान के हिसाब से अगर देखा जाए तो लोकतंत्र में एक कार्यकाल का सीमा होता है। तो कार्यकाल का जब सीमा होता है, ये अंतिम सांसें गिन रही थी सरकार, और चुनाव का रणभेरी बच गया है। तो चुनाव जब हुआ है तो जाहिर सी बात है कि एनडीए के घटक दल के नाते
जब 81 सीट पे एनडीए हम लोग जब चुनाव मिल के लड़ रहे हैं तो एक समन्वय स्थापित होना है। ये तो हम अभी आप ही के मुंह से सुन रहे हैं कि कितने दौर की बातचीत हुई। ये तो लगातार जब हम एक घटक दल में है, परंपरागत है, झारखंड के सृजन से हैं और साथ साथ में है, तो जाहिर सी बात है एक परिवार में है तो आपस में तो बात होती रहेगी। अब इसमें बात कितनी हुई और कितने हुए ये काउंट अगर कोई अगर कर रहा है या मीडिया के लोग कर रहे हैं तो ये इसका हम क्या रिप्लाई दे सकते हैं? नहीं, देखिए ये नहीं कह रहे हैं कि बात कितनी हुई। ईचागढ़ सीट इतना महत्वपूर्ण आजसी पार्टी के लिए क्यों हो, ये सवाल है। देखिए 81 सीट हमारे लिए महत्वपूर्ण है। 81 सीट में झारखंड की जनता की आकांक्षा जुड़ी हुई है जो उपेक्षित महसूस हो रही थी ये सरकार भ्रम फैला के आने के बाद। हमारे लिए एक सीट नहीं, हमारे लिए 81 सीट महत्वपूर्ण है और हम 81 सीट पे दमखम के साथ लड़ाई कर रहे हैं। हमें सशक्त एनडीए की सरकार को जनता झारखंड की जनता सशक्त एनडीए की सरकार को लाने के लिए चुनाव में जा रही है। ये जनता चुनाव लड़ेगी क्योंकि जो अराजकता जो भ्रष्टाचार यहाँ पे जो फैला हुआ था उस पे अंकुश लगाना है। झारखंड के नवनिर्माण का संकल्प जो लिया गया था उसको पूरा करना है। झारखंड 25वें स्थापना के बाद से देखिएगा 23 नवंबर को झारखंड का जो नवनिर्माण का जो संकल्प था वो सशक्त एनडीए की सरकार आने के बाद वो एक ट्रैक पे आ जाएगा। यूज हमारे लिए बोले में महत्वपूर्ण पूरी 81 की 81 सीट है और उस पे हमारा फोकस है। चलिए, एनडीए के लिए महत्वपूर्ण और सभी गठबंधन के लिए महत्वपूर्ण है। सभी के सभी 81 सीट जनादेश मिलना है। 23 नवंबर को पता चल पाएगा कि झारखंड की जनता ने सत्ता की कुर्सी पर किसे बैठाया। हम फिलहाल रुक कर लेते हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा का। धीरज जी, लगातार सवाल उठे और अगर सीट बंटवारे को लेकर हालांकि आपने जवाब दे दिया है कि अभी भी मंथन चल रहा है, लेकिन प्रत्याशियों के नाम को लेकर अब बातचीत हो रही है। प्रत्याशियों के नाम को लेकर हो रही है बात, चूंकि अब कई लोग बाहर से पार्टी में शामिल हो रहे हैं। क्या कार्यकर्ता इससे खुश रहेंगे? क्या कार्यकर्ताओं में संतुष्टि रहेगी कि जो बाहर से आए हैं उनकी जगह पर उन्हें मौका मिल जाएगा? देखिए, रमाकांत जी ने कहा कि हम वार करने के लिए तैयार हैं। तो सबसे पहले आयुष जी आपको बता दें कि ये वाकई वार करने के लिए तैयार हैं, लेकिन झारखंडी नेताओं को साथ कर वार नहीं करना चाहते हैं। ये वार करना चाहते हैं अगल बगल के राज्यों से कार्यकर्ता को बुला के। इनकी जो प्लानिंग है ये हर विधानसभा में 2500 कार्यकर्ता उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार से और असम से मंगाने जा रहे हैं। इनका सोशल मीडिया टीम भी आप देखिएगा, जितना भी कमेंट बॉक्स में या पोस्ट के माध्यम से माहौल बनाने और बिगाड़ने की बात चल रही है, आप देखेंगे कि अगल बगल राज्य की इनकी पूरी भाजपा की सोशल मीडिया टीम झारखंड में लगी हुई है। इसके साथ साथ दिल्ली में जो इतना बड़ा कार्यालय इन्होंने खोला है चंदा दो धंधा लो के माध्यम से, वहां से भी टीम सक्रिय है कि भारतीय जनता पार्टी पर सवाल उठा रहे कांग्रेस पार्टी का माहौल कैसे मैनिफेस्टो कमेटी है, बाहर के लोग हैं। एक मिनट और इनको अपने नेताओं पे भरोसा नहीं था। गीता कोड़ा को इन्होंने शामिल कराया, सीता सोरेन को इन्होंने शामिल कराया, टिकट दिया, परिणाम जनता ने बता दिया। अभी इन्होंने चंपई दा को जो है पार्टी में शामिल कराने का काम किया है। तो तोड़ने का जोड़ने का राजनीति में ये काम करते हैं। हम लोग तोड़ने जोड़ने का काम नहीं किए हैं कभी भी। हम अपने कार्यकर्ताओं को ही मौका देते हैं। और आप देख लीजिए कि जो लोग शामिल हो रहे हैं उस शामिल होने वाले लोगों को वो जब हमारे परिवार में आ रहे हैं तो हम उनका स्वागत कर रहे हैं। हमने कोई तोड़ने का काम नहीं किया है। और जब उनको लगता है कि जिस पार्टी में उन्होंने मेहनत किया, जिस पार्टी में उन्होंने बैनर, झंडा, पोस्टर लगाने का काम किया, जिस पार्टी के लिए उन्होंने सींचने का काम किया, उस पार्टी में उनको जगह नहीं मिलेगी तो हमारे साथ आ रहे हैं। यही बात तो स्वागत कर रही थी। लेकिन कोई सीट तोड़ के नहीं, कहीं ऐसा नहीं है कि हम कहीं ऐसा नहीं किया जा रहा है कि हम लोग सरकार गिराने की नियत से, हम लोग परिवार तोड़ने की नियत से ऐसा काम कर रहे हैं। एक भी सीट ऐसा नहीं है। केदार हाजरा जी अगर ज्वाइन किए हैं तो जमुआ में देखिए झारखंड मुक्ति मोर्चा के कहीं ना कहीं वहां पे वो आके हम लोगों को मजबूत किए। ये आए हैं हमारे साथ, रजत जी आए हुए हैं अगर चंदन क्यारी से, तो उनको लगता है कि वहां अगर वो बीजेपी के खाते में चली गई तो हमें जेएमएम के साथ जाना चाहिए, हमको वहां मजबूती मिलेगी, तब वो हमारे साथ शामिल हुए हैं। तो जो आ रहे हैं जिनका उनका हम लोग स्वागत कर रहे हैं। लेकिन इनकी जो तैयारी है, जानते हैं 50 यूट्यूब चैनलों के साथ हेमंत बिश्व शर्मा जी का बैठक हुआ है। पैकेज पर बात हुई है कि आप पैकेज लीजिए, कैसे सरकार का माहौल बिगाड़ना है, सरकार के खिलाफ के न्यूज को प्रचारित करना है, इस पर बैठक हुई है। हमारे यहाँ से यूट्यूबर गए हुए हैं, आप आरोप लगा रहे इसका। हमारे यहाँ से भी यूट्यूबर गए थे, उनको भी उनसे नाम पूछा गया, लेकिन संजोग से उनके नाम को जो है हेमंता बिश्व शर्मा जी पसंद नहीं किए, इसलिए उनको जो है उस टीम में शामिल हुए। तो हम लोग को बताया, आप साक्ष्य नहीं दीजिएगा, आरोप लगाएंगे। आरोप क्या, साक्ष्य कहिएगा तो फोटो मंगा दूंगा, दिखा दूंगा कि चैनल के व्यक्ति के साथ कब कहां बैठक हुआ है, सारा हमारे पास है।
अगर रमाकांत जी कहे तो हम 2 मिनट में मंगा लेते हैं। लेकिन ये सारी परिस्थिति से झारखंड की जनता जानती है कि बाहर से राजनीतिक गिद्ध आकर झारखंड को नोचना चाहते हैं, खोखला बनाना चाहते हैं। चलिए जवाब ले लेते हैं, इनके झांसे में नहीं आने भारतीय जनता पार्टी का रुख करते हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा कह रही है उनके पार्टी में लोग शामिल हो रहे हैं तो उनका स्वागत है, आपके पार्टी में लोग शामिल हो रहे हैं तो आप उन्हें तोड़कर शामिल करवा रहे हैं। नहीं तो इनके पहले 2-3 आरोप भी और भी लगाए हैं जी। पहला तो ये आप जो बोले उन सवालों का जवाब पहले मैं दे देता हूँ। क्या यूपीए अलायंस में या एनडीए अलायंस के अंदर इन्होंने जिन नेताओं को टिकटें दी क्या इन्हीं की पार्टी के थे क्या? हम उदाहरण बताना शुरू करें इनको, पहले हम बहरागोड़ा से प्रारंभ करता हूं जी। बहरागोड़ा में झारखंड मुक्ति मोर्चा ने कुणाल सारंगी जी को विधायक बनाया टिकट देकर के, और वहीं से आपके कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष तक बने अजय कुमार जी, उस किस पार्टी से थे। बन्ना गुप्ता जी पहले किस पार्टी में थे, आज किस पार्टी में हैं। चमरा लिंडा जी पहले किस पार्टी में, आज किस पार्टी में हैं। दशरथ गगराई जी इनके विधायक है माननीय, पहले किस पार्टी में, आज किस पार्टी में हैं। सुखदेव उरांव जी, सुखदेव भगत जी पहले किस पार्टी में थे और आज किस पार्टी में हैं। ये राजनीति में ये सब आम बातें हो गई हैं लगभग। आपके तमाड़ के माननीय विधायक जी विकास मुंडा जी दूसरे पार्टी से तोड़ के इन्होंने विधायक नहीं बनाई क्या। और आज जो उमाकांत रजक जी को और केदार हजरा जी को इन्होंने पार्टी में शामिल कराया, और वही परिवारवाद आज भी दिखा। पार्टी से ऊपर सुपर सीएम या सुपर पार्टी अध्यक्ष दिख रहे हैं, कार्यालय में ज्वाइनिंग नहीं होती जी। आज भी सत्ता का दुरुपयोग अधिसूचना जारी होने के बाद भी जारी है, लेकिन संवैधानिक दृष्टिकोण से वो अनुचित नहीं है, लेकिन व्यवहारिक दृष्टिकोण से तो ये ठीक नहीं है। और ये कह रहे हैं कि भाई बाहर के लोगों को ला करके यहाँ पे, भाई राष्ट्रीय पार्टी और रीजनल पार्टी में अंतर है, ये जानना समझनी चाहिए इनको। आपने इनको बीच में टोकते हुए जवाब भी दिया इन्होंने कि आप कांग्रेस पार्टी को पहले देख लीजिए, आपका गठबंधन की पार्टी है। एकमात्र विधायक राष्ट्रीय जनता दल का है, वो किस पार्टी से आया हुआ है जी? सत्यानंद भोक्ता जी। बैजनाथ राम जी इनके माननीय मंत्री हैं, किस पार्टी से आए हुए हैं? वो तो मंत्री भी रह चुके हैं, मंत्री भी रह चुके हैं। एक बार इन्हें न्योता देके उनको बेइज्जत भी किया, अपमान भी किया उस दलित को। ये बातें कहे तो मुझे नहीं लगता ये शोभा दे रहा होगा। बीजेपी में कहां से आए थे? ठीक है भाई, बीजेपी से कहीं से आए, हम तो ये नहीं कह रहे हैं कि कोई राजनीतिक व्यक्ति किसी राजनीतिक दल में नहीं जा सकता है। ये कोई बहुत बड़ी बात वर्तमान परिप्रेक्ष्य में ये कोई बहुत बड़े मायने नहीं है। आज टिकट की घोषणा नहीं हुई है, ना भारतीय जनता पार्टी ने की है, ना आजसू पार्टी ने की है। और केदार हजरा जी को इन्होंने ले गया, उमाकांत रजक जी को ले गए। इससे पहले एक प्रबुद्ध विद्वान व्यक्ति को भारतीय जनता पार्टी से तोड़ करके माननीय हेमंत सोरेन जी ने उनको ये बात लेकर कह के ले गए थे कि आपको कोडरमा से लोकसभा चुनाव लड़ाया जाएगा जी। और इनके कॉर्पोरेट विधायक उसका पैरवी कर रहे थे। 2 बार उनको जेल भी मिलाने ले गए। बेचारे भाई कि ये कमिटमेंट करता है झारखंड मुक्ति मोर्चा। ये खूंटी से जिन्हें टिकट दिए थे या तोरपा से जिन्हें टिकट दिए थे, वे भी तो दूसरे दल से आए हुए थे जी। और आज भी यही है। और क्या इन लोगों को ला रहे हैं कि इनको किन प्रतिबद्धता के साथ और किन शर्तों के साथ आप ले आ रहे हैं, ये बात समझनी चाहिए। चलिए बिल्कुल, पार्टी में हर दल में सर। चलिए भारतीय जनता पार्टी कह रही है, दूसरी बात कह रहे हैं, एक सेकंड में बात पूरी कर दूं। ये कह रहे हैं कि सोशल मीडिया के लिए बाहर से लोगों को बुला रहे हैं। आपके पास है भाई, आप ही का एक प्रवक्ता मैं नाम लेके कह रहा हूं, बटर साहब, रोज आपके चैनल में रहते हैं, हरियाणा से जुड़ते हैं, 1932 वाले हैं क्या? आप कहीं ले आते हैं भाई? सोशल मीडिया की और एक प्रवक्ता है बाहर के टीम, देखिए सोशल मीडिया का टीम, देखिए सोशल मीडिया तो इस बात को समझना पड़ेगा, खुल के आ रहे हैं। सोशल मीडिया की टीम हो, आप अपने कैंपेन के लिए किसी एजेंसी को हायर करते हैं, आयुष जी, बात एक ही है। आयुष जी, इनके प्रधान मुख्य प्रवक्ता जो हैं सुप्रियोदा, वो दूसरे पार्टी से आए हुए हैं जी। वो भी तो आपके पार्टी के नहीं है। झारखंड मुक्ति मोर्चा में क्या प्रवक्ता नहीं है? तो भारतीय जनता पार्टी में 40% लोग कांग्रेसी, 42 के आपके पास 50% लोग कांग्रेसी हैं। चलिए में जाइए,
दल बदल का दौर जारी रहता है। जब जब चुनाव हुए हैं इस पार्टी के नेता उस पार्टी में जाते हैं, इसमें कोई हाईजैकिंग या इसके सवाल पैदा नहीं होता। इसमें फिलहाल हम आजसू पार्टी का रुख कर लेते हैं। देखिए, जुगसलाई हो या फिर सिल्ली हो, डुमरी हो, कई सीटें ऐसे हैं जहां पे इस बार मुकाबला दिलचस्प देखने को मिलेगा। आप सिल्ली मॉडल की हमेशा बात करते हैं, आप सरकार को उदाहरण देते हैं कि अगर आपको उदाहरण के तौर पर किसी क्षेत्र को देखना है तो सिल्ली आइए। सिल्ली में जितनी काम हुई है, क्या लग रहा है सिल्ली मॉडल के आधार पर जितने भी आपके खाते में सीटें आई हैं वहां पर चुनाव लड़ना आप लोगों के लिए आसान हो जाएगा? देखिए आयुष, झारखंड आंदोलनकारी आजसू पार्टी वो 25 साल नौजवान का पार्टी है जिसके पास विजन है, जिनके पास विजन है और वो मंत्रिमंडल में रह चुके हैं और मंत्रिमंडल में रह चुके हैं और वो जो काम किए हैं, उनकी जो दूरदर्शिता है, झारखंड की आवाम उसको भली भांति से जानते हैं और उसी के हिसाब से झारखंड को सजाने का एक परिकल्पना लेके रखे। सिल्ली, वाकई सिल्ली को हम बार बार बोलते हैं क्योंकि वो अगर देखा जाए 81 सीट में तो विकास का पैमाना नापना है। यहाँ तक कि मैं तो माननीय मुख्यमंत्री जी का विधानसभा बरहेट से बोलूंगा कि कंपेयर आप कीजिए कि सिल्ली और वहाँ के जो इंफ्रास्ट्रक्चर और जो सुविधा है, चाहे पढ़ाई, दवाई, न्याय की तरह जो हर एक चीज आपको मिलेगा, उसी तरह हमारे विजन है कि हम हर 81 सीट पे जब हमारी एनडीए की सरकार आएगी तो हर एक विधानसभा को उसी तरह को हमको सजाना है, संवारना है, क्योंकि झारखंड की जनता 81 सीटों में ही रहती है और उनकी आकांक्षा है कि हर एक जगह पे पढ़ाई, दवाई, न्याय और कमाई की व्यवस्था अच्छी तरह से हो। देखिए, ये जो सरकार आई थी आयुष, झारखंड में अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा एक राजधानी में हॉस्पिटल के नाम पे रिम्स है जी। लेकिन रिम्स में आप देखिए सरकार के आने के बाद देखिए कि इनके जो स्वास्थ्य मंत्री थे, इनके घटक दल से आते थे, स्वास्थ्य मंत्री थे, वो सारा 5 साल निकाल दिए शेरो शायरी में निकाल दिए। वो एक हॉस्पिटल का कायाकल्प नहीं कर पाए। 5-5 महीने कॉरिडोर में आप जाके देखिए, अभी लगातार शासन परिषद की बैठक में 5-5 महीने से लगातार सत्ता पक्ष की ओर से कहा जाता है कि शासन परिषद की बैठक में हमेशा एक पैकेज जारी किया जाता है रिम्स के लिए। तो वही तो बोल रहा हूँ कि स्वास्थ्य मंत्री थे, आप सत्ता पे बैठे थे, सत्ता पे अगर आप लीडर है तो आपको देखना चाहिए, हर बार कैबिनेट होता है, उसका रिव्यू होता है, लेकिन इसके बावजूद भी देखिए, मतलब अभी आप चलिए रिम्स में कॉरिडोर में मरीज बैठे पड़े हुए हैं, 5-5 महीने से इंतजार कर रहे हैं, डॉक्टर की नियुक्ति नहीं हो पाई है, यहाँ 2 लाख शिक्षकों की नियुक्ति नहीं हो पाई है। जिस तरह से झारखंड में शिक्षा व्यवस्था जिस तरह से चरमराई है, हर एक विफल, ये सरकार हर एक जगह पे देखिए विफल है। इसलिए झारखंड की जनता ने बोले ना कि वक्त से पहले बोला गया ना कि ये इंतजार कर रही थी काश चुनाव हो जाता, लेकिन एक रणभेरी बज गया है। चलिए तो ठीक है, चुनाव में एक और एक बताऊंगा कि आप बैठे बैठे आप किसी न्यूज चैनल के दफ्तर में बैठे हुए स्टूडियो पे, आप सीधे सीधे कोई डिजिटल क्रिएटर हो चाहे न्यूज चैनल हो, आप सीधे सीधे आरोप लगा दे रहे बिना तथ्य के उनके साथ मीटिंग। अरे पत्रकार है या डिजिटल क्रिएटर है, वो हमेशा नेताओं के संपर्क में रहते हैं। अब वहां जहां उनके पास कंटेंट का जरूरत होता है वो जाते हैं, लेकिन आप कैसे किसी के साथ बोल देते कि बंद कमरे में मीटिंग हुई तो एजेंडा दिया गया, इसका सोर्स कम से कम सामने रखना चाहिए। मैं तो उन डिजिटल क्रिएटर भाइयों को बोलूंगा, बहनों को बोलूंगा जो इस तरह से कर रही हैं, और जो धीरज जी का आरोप है, इस चीज को देखिए कि वो सीधे सीधे आप पे सीधे आरोप लगा। हम तो साक्ष्य मान रहे हैं, आप मिल रहे मान रहे अगर साक्ष्य है तो बिल्कुल पेश कीजिए। वही बात, बिल्कुल आप ऐसे किसी के साथ बोल देते कि गठबंधन के 2 लोग हैं, दोनों जारी रहेगा। हम चुनावी बहस के बीच में हैं, कई आरोप विपक्ष की ओर से सत्ता पक्ष पर लगाए जा रहे। परवाज जी आ रहे हैं आपके पास, आएंगे, हम चर्चा करेंगे। और लगातार कई तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं, वादा खिलाफी का भी आरोप लगा है, कुछ आरोप सत्ता पक्ष भी लगा रही है। हालांकि हम साक्ष्य मांगे उनसे, अब देखना यह कि साक्ष्य कब दिया जाता है। चुनावी रणभेरी बज चुकी है, अभी फिलहाल कार्यकर्ता अपने नाम का इंतजार कर रहे हैं। सबको उम्मीद है कि जो इतने दिनों तक, पिछले 5 सालों तक पार्टी के लिए मेहनत की है, उनका नाम जब सूची जारी होगी तो उस लिस्ट में होगा। हालांकि हर कार्यकर्ता को उम्मीद रहती है कि पार्टी के टिकट पर वह चुनाव लड़ेंगे। 81 विधानसभा सीट है, 81 कैंडिडेट ही एक गठबंधन से चुनाव पर उतर सकते हैं। ठीक है, कार्यकर्ताओं को इंतजार है, लेकिन एक गठबंधन फिलहाल खाका तैयार कर चुका है, दूसरे में खाका तैयार करने को लेकर बैठकों का दौर जारी है। चुनावी बहस चल रही थी, विपक्ष की ओर से सत्ता पक्ष पर कई गंभीर आरोप लगाए। सत्ता पक्ष का कहना है कि
विपक्ष में बैठी बीजेपी बाहर से नेताओं को ला रही है। हालांकि बाहर से नेता दूसरे दल में भी आ रहे हैं, हम इस पर बातचीत करेंगे। हम जेएमएम का रुख करते, झारखंड मुक्ति मोर्चा से धीरज दुबे जी जुड़े हुए हैं हमारे साथ। धीरज जी, हमेशा आजसू पार्टी ये कहती है सरकार को अगर विकास का मॉडल देखना है दिल्ली आकर भ्रमण करे। बरहेट जो कि मुख्यमंत्री का विधानसभा क्षेत्र, उससे कंपेयर कर देते हैं तुरंत। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी बाहर के नेताओं को नहीं बल्कि स्लीपर सेल को बुलाया जा रहा है। देखिए ये स्लीपर सेल का काम मैं बता रहा हूं। आयु जी, अगर आप रोकिएगा तो बात नहीं रोक नहीं रहे, आप शब्दों का इस्तेमाल स्लीपर सेल मतलब आप क्या समझते हैं? जानते हैं कहां किया जाता है, गुप्त रूप से काम करेंगे जी। गुप्त रूप से कैसे काम करेंगे, आप उसको अन्यथा मत लीजिए। हम कोई आतंकवादी संगठन का स्लीपर सेल का बात नहीं कर रहे हैं। हम बोल रहे हैं कि जो गुप्त रूप से छिपे हुए होकर और काम करेंगे अपने एजेंडे पे, वो लोग 2500 हर विधानसभा में भेजे जा रहे हैं। वो 2500 कार्यकर्ता जो बाहर से मंगाए जाएंगे, चाहे वो छत्तीसगढ़ हो, बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो या असम हो, उनका काम होगा कि आप चाय दुकान पे, पान दुकान पे, चौक चौराहों पर जो है सो विपक्षी पार्टियों का दुष्प्रचार करें और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में माहौल बनाए। यहां तक कि उस वहां का जो प्रत्याशी है विपक्षी पार्टी का, उनके खिलाफ में भ्रम फैलाने का काम। ये आंकड़ा आपको कहां से मिला? एकदम ऑथेंटिक आंकड़ा है जी। ये इनकी तैयारी है, ये ऐसा करते हैं, उनका हिडन एजेंडा का इसका पार्ट है। और यही पार्ट इनका है कि इनके आप जाइए लोहरदगा में, देखिए कितना बड़ा कार्यालय बना हुआ है। प्रहलाद जी अभी भारतीय जनता पार्टी में बोल रहे हैं, आप परेशान हो जा रहे हैं। आएंगे बिल्कुल इस सवाल का जवाब अभी बोलने दीजिए, बोलने दीजिए। प्रहलाद जी, लातेहार में, गढ़वा में, हर 24 जिलों में जो है चंदा जो धंधालों के माध्यम से जो कॉर्पोरेट्स इनको पैसा मिला है उसके माध्यम से बड़ा बड़ा कार्यालय बना है और उनका यही एजेंडा है। और मैं आपको जब बोला कि यूट्यूबर को, लेकिन डिजिटल क्रिएटर की बात कर रहे हैं, जो झारखंडी जमीर का डिजिटल क्रिएटर है, जो सरकार की योजनाओं को जानता है, जो जानता है कि होमगार्ड के जो है सो दिहाड़ी में जो उनको मिलता था उसको डबल कर दिया गया, जल सहिया के पैसे को डबल किया गया, साथ में सरकार ने उनको स्मार्टफोन दी, यहां तक कि हमारे आंगनबाड़ी सेविका सहायिका के पैसा को बढ़ाया गया, नौजवानों को दौड़ा के नौजवानों का सीजीएल पर तो आपने पुराने कार्यकर्ता, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के पुराने कार्यकर्ता को और अपने कार्यकर्ताओं को बुलाकर इसका विरोध कर रहे हैं, क्योंकि जेएसएससी सीजीएल के अभ्यर्थी बकायदा हाथ में एडमिट कार्ड लेकर प्रदर्शन कर रहे थे। देखिए, हाथ में एडमिट कार्ड लेके उनको इकट्ठा करके और इस पर दुष्प्रचार करना ताकि हेमंत सोरेन जी को के पक्ष में जो है इस बहाली सबूत मांगे गए थे, सबूत नहीं दिए गए ना। जब हर एक सीट पर जैमर लगा हुआ था, हर एक परीक्षा केंद्र पर जैमर लगा हुआ है, नेट बंद है, कहीं से कोई आशंका नहीं है कि इसमें वायरल हो जाएगा, तो चूंकि कह तो रहे हैं कि दुष्प्रचार कराना और एक अपना तंत्र लगा देना, उसके पीछे सिस्टम को काम कराना। प्रश्न पत्र परीक्षा के दौरान वायरल होता है या पहले वायरल होता है? इसी एजेंडा को धरातल पर उतारने के लिए तो हेमंत बिस्वा शर्मा जी को, शिवराज सिंह चौहान जी को, ये लोगों को भेजा गया है कि आप अपना स्टेट छोड़िए, वहां की जनता कहाँ होगा, उनका चाय बगान में काम करने वाले आदिवासियों को क्या होगा उसका चिंता मत कीजिए। आप जाइए पहले झारखंड में, देखिए कि तन मन और पूरा असम का पैसा लाके धन झारखंड में कैसे आप हेमंत सोरेन जी के खिलाफ दुष्प्रचार कर सकते हैं, कैसे झारखंडियों के खिलाफ माहौल बना सकते हैं, इसके लिए जो है सो उनको लगाया गया है, वही आके कर रहे हैं। आप देखिए आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी शिवराज सिंह चौहान उतना नहीं बोल पा रहे थे जितना हेमंत बिस्वा शर्मा कमान संभाले हुए थे। तो बहुत उनको उत्सुकता है कि हम झारखंड में आके और यहाँ की स्थिति को बदल देंगे। झारखंड है भैया, यहाँ का माहौल, यहाँ के भौगोलिक स्थिति, यहाँ की राजनीतिक स्थिति और जो योजनाएं सरकार ने चलाई है, 200 यूनिट तक बिजली मुफ्त की है, तो उसमें 38 लाख उपभोक्ता को इसका फायदा मिला है। मैया सम्मान योजना के माध्यम से 37 लाख बहनों को तीसरा किस्त मिल गया है। दिसंबर से 2500 रुपया मिलना शुरू होगा, उस साल का 30,000 सरकार देने का काम करेगी। इसके साथ साथ होमगार्ड को लाभ देने का काम किया। पहली बार बुढ़ा पहाड़ को नक्सल मुक्त करने का काम कराया गया है। तो ये योजना सरकार, सीआरपीएफ का कोई योगदान नहीं था, बूढ़ा पहाड़ को नक्सल मुक्त कराया गया, उसमें बांग्लादेशी घुसपैठी जब होता है, हिंदू मुसलमान करना होता है, तो उस समय सीआरपीएफ और बॉर्डर बीएसएफ का जिम्मेदारी नहीं होता है, उस समय गृह मंत्री का जिम्मेदारी नहीं होता है, 10 साल से जो केंद्र में भाजपा सरकार है उनकी जिम्मेदारी नहीं होती है। झूठ फैलाने के लिए जब होता है तब राज्य सरकार जिम्मेदार, और जब बूढ़ा पहाड़ नक्सली मुक्त हो तो उसमें सेना को आप क्रेडिट दे रहे हैं, तो उसमें सरकार नहीं, सिर्फ सेना, हर एक जवान को क्रेडिट दे रहे हैं जो वहां पे सुरक्षा में तैनात था, चाहे वो झारखंड पुलिस के हो या सीआरपीएफ के हो। नक्सली घटना के लिए भी तो आप ये बोलेंगे ना कि सारे वही जवान की नीति कौन बनाता है? सरकार बनाती है। नक्सली घटना अगर हो रही है तो पूरी तरह से झारखंड में 2 मुद्दों से भारतीय जनता पार्टी और एनडीए टिकी हुई है।
पहला हिंदू मुसलमान, दूसरा कि हम सोशल मीडिया के माध्यम से और अपने तंत्रों के माध्यम से अफवाह फैला के झूठ प्रचारित करके हम यहाँ पे अपना सरकार बनाने की कोशिश करेंगे। दोनों को जनता सिरे से खारिज कर देगी। चलिए, कई और योजनाओं के बारे में आपने बात किया। 5 साल पहले 2019 में आपने कई योजनाओं की बात कही थी। अब जो कि चुनावी महीना चल रहा है, तो आप सिर्फ 2 योजना के बारे में बात कर रहे हैं। 2 ही योजना के बाद पशुपालन विभाग की योजना आपको बताते हैं। ठीक है। गुरुजी क्रेडिट कार्ड के माध्यम से कितने लोगों को लाभ मिला, ये मानते मेरे पास तो पूरा बुकलेट है। कितने लोगों ने अर्जी डाला था और कितने लोगों का गुरुजी क्रेडिट कार्ड के लिए सिलेक्शन हुआ, ये आंकड़ा भी बता दीजिए। तुरंत बता देते हैं आपको। चलिए, बिल्कुल आंकड़ा ढूंढ कर रखिए। फिलहाल हम भारतीय जनता पार्टी का रुख कर लेते हैं। लगातार आरोप लग रहे हैं कि भ्रम फैलाया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी की ओर से, इस पर जवाब दें रमाकांत जी। जी, मैं आग्रह करूंगा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्यारे प्रवक्ता मित्र मेरे जरा ध्यान से सुनेंगे इस बात को। इन्होंने जैसे ही मुंह खोली एक ऐसे शब्द का प्रयोग किया, आपने टोका भी, स्लीपर सेल। ये वाकई में ये शब्द, चलिए, उन्होंने उस बात को एक्सप्लेन कर दिया कि उन्होंने इसलिए किया, उसके पीछे कारण है। इस देश में आतंकवाद को और उग्रवाद को जन्म देने वाली कोई पार्टी है तो वो कांग्रेस पार्टी है, और उसको फलने फूलने में मदद करने में कोई दूसरी क्षेत्रीय दल है तो वो राष्ट्रीय जनता दल है और झारखंड मुक्ति मोर्चा है। और ये तीनों के गठबंधन के द्वारा झारखंड में सरकार चल रही है। इससे पहले भी सरकार चली, उस समय इसी झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार जब नेतृत्व में चल रही थी तो माननीय गुरुजी यहाँ के मुख्यमंत्री थे। उपचुनाव के टाइम में तमार उपचुनाव, माननीय रमेश सिंह मुंडा जी का देहांत होने के उपरांत वो सीट खाली हुई थी। उस चुनाव के ठीक पहले हत्या हुई थी उनकी उग्रवादियों के द्वारा। उसके उपरांत क्या हुई, राहे थाना में प्रमाण है, ये सभी अखबार में लिखा, थोड़ा सा प्रमाण है, मैं कह रहा पहले प्रमाण है, ये जिनकी हत्या की बात हुई है आएंगे आपके पास। उनके जो मुख्य आरोपी नक्सली कमांडर था उसको रघुबर दास जी सरेंडर करा के और उसको 15 लाख का चेक दे रहे थे, शायद भूल गए होंगे। चलिए ना, मैं उस पर भी बात करूंगा। तो अब बताइए कि जवाब ले लेते हैं। रमाकांत जी बात नहीं, पहले सुनिए। राहे थाना से उग्रवादियों को छुड़ाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी प्रयास किए और छुड़ाया गया दबाव दे करके। एसएसपी रोते रहे कि सर ये बहुत बड़ा दुष्प्रभाव पड़ सकता है आपके चुनाव पर भी। यहाँ के डीसी थे जो आज माननीय मुख्यमंत्री जी के सिपासलार में से प्रमुख है, वहां पे उनको छुड़ाया गया थाने से। चुनाव का परिणाम देख लीजिए, वहां पटकनी खा गए, वो चुनाव हार गए माननीय गुरुजी। ये पूरे कांग्रेस पार्टी के इशारों पे चल रहा था। और ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को, और भारतीय जनता पार्टी के पास इस प्रकार का कोई आज तक सबूत दिखाएं। जब भी एनडीए सरकार ने के समय में या भारतीय जनता पार्टी या एनडीए के कोई कार्यकर्ताओं में आजसू पार्टी का कार्यकर्ता हो या जनता दल यूनाइटेड या लोजपा का कोई कार्यकर्ता हो जो उस प्रकार का काम किया हो। और चंदा धंधे की जहां तक बात है, इस सरकार ने तो 5 साल चंदा ही उठाया भाई। इनके पूर्व विधायक, एक सिल्ली के जो पूर्व विधायक थे, बालू के पैसा को लेकर के हेमंत जी के परम मित्र बालू के पैसा को उगाही को लेकर के वे पार्टी छोड़ दिए। आज फिर उसी को कह रहे हैं कि झारखंड मुक्ति मोर्चा आ जाओ भाई, मुझे सरकार बना नहीं है। ये हाल है, मैं तो आरोप लगा रहा हूं। और आज भी बालू से, कांची नदी से या स्वर्ण रेखा से जो बालू उठ रहा है, झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता उगाही करते हैं कि नहीं, आप पता लगा लीजिए। और नहीं तो दम है तो मेरे साथ चले या चैनल वाले कोई चले, मैं दिखा दूंगा रात को कि खुलेआम हजार उठाए। इसमें किसी को साथ जाने की जरूरत नहीं। न्यूज़ 11 भारत लगातार बालू घाट से कैसे के रोक के बावजूद टेंडर दिखाया है। दूसरी बात ये कह रहे थे कि विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता या आजसू के कार्यकर्ता, स्टूडेंट यूनियन के कार्यकर्ता जेएसएससी को लेकर के विवाद खड़ा कर रहे हैं। भैया आपने तो विवाद खड़ा करके दिखाया। जेएसएससी के जितने अभ्यर्थी थे, आप चेयरमैन साहब उससे बात किए, वे लोग गवर्नर साहब से मिले, सबूत मांगा गया, सबूत दिया उन्होंने। आपने सरकारी खर्चों में खूंटी से युवाओं को मंगाए। कई यूट्यूब चैनल में या ऐसे ही सोशल मीडिया में खुलेआम ये प्रसारित हुआ कि ये कोई अभ्यर्थी नहीं थे। प्रमाण है, आप देख सकते हैं उस पर, बाइस्कोप में देख सकते हैं। कई सारे और यूट्यूबर चलाते हैं, उन युवाओं ने उसको उद्भेदित करने का काम किया।
दूसरी बात करें कि झारखंड मुक्ति मोर्चा जिस ये गिनती गिना रहे थे जो चीज, अरे भैया झारखंड मुक्ति मोर्चा ने जब भी, चाहे भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में सरकार चल रही हो, माननीय अर्जुन मुंडा जी के समय में एक लोकप्रिय सरकार को गिराने का काम किया था माननीय हेमंत सोरेन ने, और क्या कहा था कि हम 1932 आधारित स्थानीय नीति और नियोजन नीति बनाएंगे। कहां है वो नीति? आपने गेंद को 9वीं सूची में डाल करके उसको कटघरे में खड़ा करने का और ठंडे बस्ते में डालने का काम किया। भारत के इतिहास में किसी भी राज्य में इस प्रकार की नीति नहीं है। बिना नीति, बिना पॉलिसी का अपने बाहरियों को नौकरी देने का काम किया। 70% अभ्यर्थी बाहर के रहे, राजस्थान से ले आए, पूरे भारतवर्ष के लिए दरवाजा खोल दिया आपने। चलिए, यही स्थिति रही। और व्यवस्था परिवर्तन की जहां तक बात है, आपने एक पॉलिसी नहीं बनाई। तो बता दें ये धीरज जी, एक पॉलिसी सरकार ने कोई नीति बनाई हो जो जनहित में हो। ये योजना तो कल परसों 3 महीना पहले जो योजना गिना रहे हैं, ये बिजली का और ये सब चीज का गंभीर बीमारी योजना नहीं है। अरे गंभीर बीमारी सरकार दे रही है, गंभीर बीमारी का फैसला उसको नहीं कहेंगे भाई। आप युवाओं के लोगों को परिवर्तन के लिए लॉ एंड ऑर्डर दुबे जी झारखंड मुक्ति मोर्चा जुड़े हुए, बात पूरी करें। और बांग्लादेशियों को ला कर आपके पास यहाँ पे उन्हीं को कहना चाहिए, जवाब सुन लेते हैं। अमित शाह जी को इस्तीफा देने के लिए बोला जाए। उनके केंद्र के शासन काल में जब 10 साल में अगर बांग्लादेश घुसपैठिया हो जा रहा है, घुसपैठ कर ले रहे हैं भारत में, जब आपका पाकिस्तान से महिला के घुसपैठ कर ले रही है भारत में, तो इसके लिए दोषी तो केंद्र की भाजपा सरकार हुई ना। कैसे सीमा पार करके लोग आ जा रहे हैं। दूसरा चीज आयुष जी, बहुत छोटा सा मुद्दा रखना चाहेंगे। रमेश सिंह मुंडा तमाड़ के पूर्व विधायक की हत्या की बात आई। तमाड़ के पूर्व विधायक रमेश सिंह मुंडा के हत्या में पीटर राजा का नाम आया था। आज उन्हीं को टिकट अपने सहयोगी के माध्यम से देने की तैयारी चल रही है। उसमें कुंदन पाहन का नाम आया था। कुंदन पाहन जी को जो है सो सरेंडर करा के 15 लाख रुपया रघुबर दास जी ने देने का काम किया। कुंदन पाहन जी को, कुंदन पाहन जी बोले ना, कुंदन पाहन जी इनके लिए था, तभी तो दे रहे थे। देखिए अभी तो नहीं दे रहे थे। आतंकवाद के मरने पर ये रोने वाले 15 लाख, ठीक है प्रभात जी, 15 लाख कौन दिया? ठीक है, आप बात प्रभात जी, आंसू के नेता से कम से कम आप तो समझ कीजिए। प्रभात जी, आपको तो कम से कम लज्जा आनी चाहिए कि आपके आंसू के नेता की हत्या हुई और कुंदन पाहन उनको 15 लाख रुपए का चेक दिया जा रहा है सरेंडर करने पर। राजा पीटर जी को जो है सो जदयू का सिंबल पर भी लड़ाने की बात चल रही है। क्या बात करते हैं? ये ईमानदारी से धीरज जी, ईमानदारी से बाबूलाल मरांडी जी ने बेटा खोया। किसका शासनकाल में बाबूलाल मरांडी जी ने बेटा खोया? रमाकांत जी, धीरज जी एक मिनट, एक सेकंड के लिए सुन लिया जाए। शशिनाथ झा प्रकरण में हत्या का आरोप माननीय गुरुजी को लगी थी कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने बाइज्जत बरी किया, सलाखों के पीछे गए थे, बाइज्जत बरी किया। यदि माननीय सर्वोच्च न्यायालय राजा पीटर को नाम आ जाने से ये आरोपी सिद्ध कर दे रहे हैं और वो अभी तक सजा नहीं दी है, तो गुरुजी की भी चर्चा करके देख लेंगे। कोर्ट में प्रक्रियाधीन है। 3 करोड़ जी को कैसे नरसिम्हा से लिए थे? गुरुजी को तो मामला उससे कैसे जुड़ा था? चलिए अब ये बात हो रही है पता करना राज्य की कानून व्यवस्था पर, तो हम मार्क्सू पार्टी का भी रुख कर लेते हैं। कई गंभीर सवाल आपसे भी पूछे गए हैं प्रभात जी। कौन से गंभीर सवाल? देखिए लगातार ये कह रहे हैं कि जो हत्यारे थे उस वक्त भी आजसू पार्टी कुछ नहीं कह रही थी, और अब ये आरोप लगा रहे झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से धीरज दुबे जी कि आप लोग अब भी समर्थन कर रहे हैं। देखिए धीरज जी को तथ्य नहीं पता है। आप रमेश सिंह मुंडा जी की हत्या हुई थी कि नहीं? पुराना हत्या हुई थी तो आरोप राजा पीटर जी पर लगा था कि नहीं? 5 करोड़ रुपए का देने का जवाब कुंदन आरोप लगाए, कुंदन पाहन सरेंडर किए तो 15 लाख रघुबर जी दिए कि नहीं दिए? 3 सवाल लगाए, जवाब दे दे। जवाब सुन लेते हैं प्रभात जी, जवाब रखें। नहीं, मेरा 3 सवाल है। रमेश सिंह मुंडा जी की हत्या हुई, हत्या में आरोप लगा, तथाकथित मीडिया चैनलों के माध्यम से कोर्ट में ट्रायल चल रहा है। राजा पीटर जी पर आरोप लगा 5 करोड़ का सुपारी देने का। कुंदन पाहन ने सरेंडर किया रघुबर दास जी के कार्यकाल में,
उनको 15 लाख रुपए दिया गया कि नहीं दिया गया और 3 डिसमिल जमीन दी गई कि नहीं दी गई, इसका हाँ या ना में जवाब खाली दे दे हमारे परवाज जी। उसके साथ साथ इन्हें ये भी जवाब मांग लीजिए, ये भी जवाब मांग लीजिए उन्हें कि 5 उग्रवादियों को राहे थाना से जो तत्कालीन मुख्यमंत्री माननीय शिबू सोरेन जी ने छुड़वाई थी, वो जवाब लेते परवाज जी काफी देर से इंतजार कर रहे हैं, परवाज जी काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। धीरज जी, कोई भी चीज जब बोलता हूँ ना तथ्य के साथ बोलता हूँ। जेएसएससी के मामले पे न्यूज है, अगर आपके कैमरा में आप बोलिए जेएसएससी सीडी मांगते रह गई, लेकिन सीडी उनको नहीं दिया गया। जेएसएससी के रिजल्ट को रोकना मात्र भाजपा की मकसद थी, ये कामयाब हुई। माध्यम से प्रहार किया, सवाल उठाया, जवाब सुन लेते परवाज जी, बात पूरी करें। देखिए मैं बिना तथ्य का बात नहीं करता हूं। धीरज जो बोल रहे थे ना, अगर नक्सली अगर सरेंडर होता है तो उसके लिए राज्य सरकार उसमें एक पॉलिसी बनाते हैं कि नक्सली भी अपने मुख्य धारा पे आए, ठीक है, तो नक्सली सरेंडर करते हैं। लेकिन कोई राजनेता ये नहीं बोलता है, जैसे गुरुजी बोले थे कि नक्सली हमारे बाल बच्चा है, ये नहीं कोई बोलता है। वो बोलते हैं कि मुख्य धारा पे आए, प्रशासन कानून उस पर कानून बनाया जाता है। कहां बोले थे हमारे बाल बच्चा है? आप उसका पुराना निकाल के देख लीजिए। झारखंड बोला ना, बोला ना आपको, झारखंड की लड़ाई जब लड़ी जा रही थी, आप इसी शिबू सोरेन जी को सूट एक्साइज कर रहा था, बोल रहे इन्हीं को सूट एक्साइज कर रहा था। तो क्या हम अपना मांग के लिए एक बार जाएंगे, हम मांग करेंगे तो नक्सली हो जाके बैठिए, आप बैठिए। अरे आपके जैसे लोग रहते, आप हवा में आपके जैसे लोग रहते, अरे चार आपने सवाल उठाया, जवाब सुन लेते हैं परवाज जी। मैं वही बोल रहा हूँ कि धीरज को तथ्य नहीं, आप जाएंगे धीरज एक बार बैठिएगा अपने सीनियर लीडर के साथ, आप पूछिएगा, कहानी सुनिएगा, तब आपको पता चलेगा। हम तो वर्षों अखबार में काम करके अनुभव के साथ आपको बोल रहे हैं, तथ्य के साथ। गुरु जी को सूट एक्साइज का आदेश किसने दिया गया था? पूछ रहा हूँ, आ रहे हैं, आपने काफी देर तक अपनी बातें रखी, काफी देर तक अपनी बातें रखी, परवाज जी को बोलने दें। धीरज की आपका जो कार्यकाल 5 साल रहा, आप उस रिपोर्ट कार्ड लेके आइए ना, इधर। अरे इतना बड़ा रिपोर्ट कार्ड लेके आए परवाज जी, आप बता दीजिए ना। 4 राजधानी कहाँ है बता दीजिए ना। पन्ना में हमको समय लगेगा। नहीं, हमारे पास राजधानी कहाँ है ये तो आपके पास आ रहा है, आप तक महिलाओं को 50% आरक्षण मिल गया क्या? 30 तो बता दीजिए। 1 घंटा हमको चाहिए, ये तो बता दीजिए। 1 घंटा चाहिए ये तो बता दीजिए, ये तो बता दीजिए। अब मैं तो बोल रहा हूँ कि 4 राजधानी की आपकी घोषणा पत्र में थी, एक भी बता दीजिए ना। उप राजधानी, बस तुरंत उप राजधानी बता दीजिए, कितना कायाकल्प किए थे, इतना सा एक छोटा सा बता दिए। आप तो बोले थे कि हम आदर्श विद्यालय खोलेंगे, जरा बता दीजिए कितने आदर्श विद्यालय, कितने आंगनबाड़ी खोलने की बात, विद्यालय आंगनबाड़ी खोलने जवाब देने के लिए हम बोला ना कि आपका रिपोर्ट कार्ड जो आपका जो घोषणा पत्र था ना, आप रिपोर्ट दे ही नहीं सकते। झारखंड की जनमानस को आप रिपोर्ट दे ही नहीं सकते। जिस तरह से उपेक्षा का शिकार झारखंड की जनता जो 5 साल रही है, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, इससे उससे त्रस्त होकर आप सशक्त एनडीए की सरकार आएगी, उनकी जितनी भी आकांक्षा थी उसको पूरी की जाएगी। आप युवा के बारे में बोल रहे थे, आप सीधे सीधे आरोप लगा दे रहे। युवा पे तो आपने बार बार प्रहार किया है, बार बार। अरे आप बहाली के नाम पे युवाओं को दौड़ाते हैं, आप लोगों ने देखिए दहाई के आपने युवाओं का छीना है, बच्चों पे गोली चलवा देते, उसकी हत्या कर देते। अरे ये सब रिपोर्ट कार्ड सारा जनता ना अनुभव, बुरा अनुभव लेके रहा है, ये बुरा सपना की तरह देख रहा है ये सरकार का। ये तो कार्यकाल की तरह चल रहा है। अब तो चुनाव की रणबेरी बच गई है, अब वो सीधे सीधे जाए ईवीएम के माध्यम से आपको जिस तरह से विदाई देंगे ना। चलिए, बिल्कुल आपने ईवीएम को हथियार बताया और ईवीएम के माध्यम से कहा आजसू पार्टी ने कि मौजूदा राज्य सरकार को विदाई दें। कई गंभीर सवाल भी पूछे गए हैं। घोषणा पत्र में जिन वादों का जिक्र किया गया था वो वादे पूरे हुए हैं नहीं, इस पर जवाब ले लेते हैं। हमारे साथ झारखंड मुक्ति मोर्चा से धीरज जी हैं। धीरज जी जवाब दें। हमने वादा किया था सरकार के कर्मचारियों को, हमने उनको ओल्ड पेंशन स्कीम का लाभ दिया। हमने वादा किया था हमारे पुलिस भाइयों को जो झारखंड पुलिस बल में है, हमने उनको 17 दिन का सीपीएल का लाभ दिया। हमने अभी सहायक जो शिक्षक हैं उनको प्रोविडेंट फंड का लाभ अभी हमारे मुख्यमंत्री ने घोषणा किया। हमने अपने राज्य के वकीलों को
पेंशन सहित स्टाइपेंड जो नए वकील आते हैं जिनको 3 साल तक और उस पर वकीलों ने आपत्ति नहीं जताई थी, उनको 5,000 रुपए महीना देने का हम लोगों ने वादा का जो किया था वो हमने पूरा किया। हमने 100 यूनिट बिजली बिल माफ करने की बात कही थी, हम 200 यूनिट बिजली बिल 38 लाख उपभोक्ताओं का, कंज्यूमर का हमने माफ करने का किया। 53 लाख में से 38 लाख। सुनिए तो जवाब सुन लेते हैं। 47 लाख बेटी बहनों को दिया, 2 लाख आपके केंद्र सरकार ने 8 लाख प्रधानमंत्री आवास योजना का पैसा रोका था, हमने अपने दम पर 2 लाख झारखंड की जनता को अब आवास देने का माध्यम से, इस तरह से झारखंड पुलिस बल के माध्यम से हमने बूढ़ा पहाड़ को नक्सली मुक्त कराया, हमने बेटियों को पढ़ने के लिए किशोरी आपने तो 2020 के बजट में यह भी लाया था प्रावधान कि जितने भी ग्रेजुएट बेरोजगार होंगे 5,000 दिया जाएगा, जितने भी पोस्ट ग्रेजुएट बेरोजगार होंगे 7,000 दिया जाएगा। दिया गया क्या? कुछ योजनाएं ड्यू टू कोरोना योजना नहीं तो बजट में सरकार दिया था, मुख्यमंत्री को जेल में डालने के कारण, सरकार को गिराने की कोशिश करने के कारण, लिफाफा केंद्र सरकार ने खेल के हमको डराने का, झारखंडियों को डराने का काम किया, इन्होंने जेल भेजने का काम किया, कोरोना काल में हमारा 2 साल बर्बाद किया। इस इतनी सारी बाधाओं को दूर करने के बाद भी योजनाओं पर हमने काम किया है। चलिए भारतीय जनता पार्टी का दौर जारी रहेगा। विधानसभा चुनाव दरवाजे पर दस्तक दे चुका है, चुनावी रणभेरी बच चुकी है। हमारी बारी है। अच्छा रमाकांत जी, आखिरी 10 राज्य को हम लोगों ने जाम मुक्त कराया, टाटा टोली फ्लाईओवर हमारा देन है, धीरे और 2 फ्लाईओवर धरातल पर उतारने जा रहा है। हेमंत सोरेन जी की सोच है, हेमंत सोरेन जी की सोच है। रांची में इंतजार किया करते थे। धीरज जी आखिरी 10 सेकंड जल्दी बात पूरी करें। 10 सेकंड में बात को रख सोच या दूरदर्शिता में बहुत परवाज जी वक्त की कमी है। मेरे ख्याल में 2 सेकंड में बात को रख रहा हूँ। पहले तो ये जी जो ये मैगजीन उठा के जो दिखा रहे हैं ना, ये शुभम संदेश का है और ये पेड न्यूज है, पेड। चलिए अपने आरोप लग रहा है पेड न्यूज है और विज्ञापन है वो। चलिए विज्ञापन ये काटा टोली फ्लाईओवर की बात माननीय रघुवर दास सरकार के समय क्यों नहीं पूरा कर पाए। चलिए फ्लाईओवर पर हमने पहले भी चर्चा की है और कहीं सवाल तो लगातार हुए थे। 2000 तक क्यों नहीं पूरा कर पाए। रिपोर्ट कार्ड को लेकर कचहरी से लेकर आरोप लगते रहेंगे, सवाल पूछे जाएंगे, विज्ञापन घोटाला पूरे हुए हैं। अब तमाम सवाल पूछे जाएंगे। चुनावी महीना चल रहा है, 26 दिन के भीतर पहले चरण का मतदान होना है। 43 सीटों पर जनता अपना आदेश सुनाएगी, ईवीएम के जरिए प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला कैद कर देगी। अब देखना यह है कि प्रत्याशियों के नाम का ऐलान अलग अलग राजनीतिक पार्टियां कब करती है। हम अपने अतिथियों का धन्यवाद करते हैं। हमारे साथ धीरज दुबे जी झारखंड मुक्ति मोर्चा से जुड़े हुए थे। धीरज जी बहुत धन्यवाद न्यूज 11 भारत को समय देने के लिए। हमारे साथ रमाकांत महतो जी जुड़े हुए थे भारतीय जनता पार्टी से। रमाकांत जी बहुत धन्यवाद न्यूज 11 भारत को समय देने के लिए। और हमारे साथ परवाज खान जी जुड़े हुए थे आजसू पार्टी से। परवाज जी बहुत धन्यवाद न्यूज 11 भारत को समय देने के लिए। तो आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी रहेगा, चूंकि चुनावी महीना चल रहा है। 1 महीने के भीतर अब जनता तय कर लेगी कि आने वाले 5 साल सत्ता में कौन काबिज होगा। आज के इस पेशकश में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए न्यूज 11 भारत। नमस्कार।